नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी खूब जम के मेहनत से कर रहे होंगे। और ठंड ने भी अपनी दस्तक दे दी है और इसको गुलाबी ठंडक बोलते हैं बच्चों। और गुलाबी ठंडी में पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और आप लोग सुबह 4 बजे से 7 बजे तक जो मुझसे वादा किए थे वो आप लोग पढ़ा करिए। 4 से 6 कर दीजिए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन खूब मन से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करिए। देखिए, अब हमारा दिसंबर जो ये चल रहा है, आज से ये दिसंबर ख़त्म होते हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जनवरी में रिवीजन करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम कमर कस के, होता है ना, बेल्ट अपना बांध लीजिए। एरोप्लेन में जब एरोप्लेन उड़ती है ना, तो बोला जाता है कि अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो वैसे ही आप लोग भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लग जाइए किस चीज़ में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 5 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन अभी हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना, इसलिए हम लोग बहुत छोटे रूप में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग, सबके बारे में जो लेखक हैं, कवि हैं, कवित्री हैं, छोटे छोटे वीडियो में बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, तो अभी हम लोग रामधारी देखते हैं कैसे आप लोग में आएगा जीवन परिचय एवं कृतियाँ। तो ऐसे आएगा, रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय एवं साहित्य के योगदान पर प्रकाश डालिए, या रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। देखिए ये कितने सन में आया हुआ है, आप लोग देखिए। ठीक, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, और भी। अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि व क्रांति गीतों के अमर गायक श्री, देखो हिंदी के प्रसिद्ध कवि क्रांति गीतों, जो आज़ादी के लिए गीत गाए जाते हैं ना, वो क्रांति गीतों के अमर गायक श्री रामधारी सिंह दिनकर साहित्याकाश के दीप्तिमान दिनकर हैं। ठीक है, साहित्य के जो आपका ये हिंदी साहित्य है उसके दीप्तिमान दिनकर हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा की प्रखर किरणों से हिंदी साहित्य गगन को आलोकित किया। ये हिंदी के महान विचारक, निबंधकार, आलोचक और भावुक कवि हैं। इनके द्वारा कई ऐसे ग्रंथों की रचना की गई है जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब इनका जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी, एक मिनट, 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे न पढ़ सके, नौकरी में लग गए। कुछ दिनों तक इन्होंने माध्यमिक विद्यालय मोकाम घाट में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। फिर सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार की नौकरी की। इसके बाद प्रचार विभाग में उपनिदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। सन 1950 ईस्वी में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1962 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन
1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हमेशा के लिए अस्त हो गया। दिनकर जानते ही हो आप लोग किसको कहा जाता है? सूर्य भगवान को ना, पर्यायवाची पढ़े हो। तो ये दिनकर कब अस्त हो गया? 1974 को। अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिनकर जी का उदय कवि के रूप में हुआ था, बाद में गद्य के क्षेत्र में भी वे आगे आए। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत है। दर्शन एवं संस्कृति धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता, संस्कृति के 4 अध्याय, ये दर्शन और संस्कृत पर आधारित ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इनके संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। निबंध संग्रह में अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके अन्य निबंध भी हैं। आलोचना ग्रंथ से आप लोग ग्रंथ कर लीजिएगा। शुद्ध कविता की खोज, इसमें कविता के प्रति शुद्ध और व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। यात्रा साहित्य, देश विदेश, बाल साहित्य, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह आदि। काव्य जो है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, प्रणभंग है। प्रथम काव्य रचना इनकी प्रणभंग, उर्वशी महाकाव्य है। रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा खंड काव्य है। दिनकर जी के राष्ट्र प्रेम और क्रांति की ओजस्वी भावना से पूर्ण काव्य ग्रंथ है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी का एक आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने काव्य के संबंध में अपना व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। साहित्य में स्थान क्रांति का बिगुल बजाने वाले दिनकर जी कवि ही नहीं अपितु एक सफल गद्यकार भी थे। इनकी कृतियों में इनका चिंतक एक मनीषी रूप प्रतिबिंबित होता है। राष्ट्रीय भावनाओं से संकलित इनकी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जो इन्हें हिंदी साहित्यकार या साहित्यकार का दिनकर सिद्ध करती हैं। हिंदी साहित्य का दिनकर सिद्ध करती हैं। ये वो कर देना आप लोग। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इस अध्याय में, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में स्थान तो हम लोग जान ही गए कि दिनकर जी की गणना देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। और जो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ लेखक के अर्धनारीश्वर पुस्तक से, किस पुस्तक से संकलित किया गया? अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया। लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही लेखक ने ईर्ष्या से विमुक्ति का साधन भी प्रस्तुत किया है। दिनकर जी के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे सबसे ही चहेते कवि हैं। इनको मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ, इनकी चीज़ें, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करती रहती हूँ, जो मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगी। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय को लेकर कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। धन्यवाद।